हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम किस तरीके से Asus Zenfone Max Pro M1 में गूगल असिस्टेंट में गूगल लेंस का फीचर जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इससे पहले कई बार जो है मुझे कमेंट आ चुकी है कि हम जो है वो Asus Zenfone Max Pro M1 यूज कर रहे हैं और हमारे गूगल फोटोज के अंदर जो है ये गूगल लेंस का फीचर तो नजर आ रहा है, वो बटन वहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन हम गूगल असिस्टेंट में जो राइट साइड में बॉटम में हमें गूगल लेंस जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने पहले कमेंट किए थे, तो सोचा कि चलिए आज इसके सोल्यूशन पर एक वीडियो बना लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप इस चीज को सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो प्लीज आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम नजर डालते हैं इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट पर। तो सबसे पहले तो इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट है कि अगर आप गूगल लेंस का फीचर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ओरियो होना जरूरी है, या उससे ऊपर का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी पाई है एक्चुअल में, तो ये होना जरूरी है। इससे पहले के जितने भी एंड्रॉइड के वर्जन है ओरियो से पहले के, तो ये फीचर जो है गूगल लेंस का ये उनके लिए कंपैटिबल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आपको आपके मोबाइल का गूगल ऐप जो है इसे अपडेटेड रखना है, क्योंकि अगर आपका गूगल ऐप अपडेटेड नहीं होगा तो ये फीचर गूगल लेंस का जो फीचर है ये आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर ऑन कीजिए, गूगल को सर्च कीजिए और वहां पर इन केस अगर आपको अपडेट का बटन मिल जाता है तो अपडेट करके यानी गूगल ऐप को आप अपडेट कर लीजिए तो ये लेंस का फीचर आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसे अपडेट भी कर लिया है लेकिन तो भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उनके लिए क्या सोल्यूशन है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दोनों चीज कर लेने के बाद भी अगर आपको नहीं होता है, इन केस अगर आपके गूगल फोटो में कोई भी इमेज को टैप करने के बाद अगर आपको नीचे की तरफ जो है गूगल लेंस का बटन नजर आ रहा है, लेकिन गूगल असिस्टेंट को रन करने के बाद जो है आपको गूगल लेंस का फीचर अगर बटन जो है वो नजर नहीं आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो गूगल फोटोज है और गूगल का जो ऐप है तो इसके डेटा को क्लियर करना है। अब ये डेटा को कैसे क्लियर करना है और इनकेस अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर क्या स्टेप हमें फॉलो करनी है, चलिए मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें हमारे मोबाइल की सेटिंग में आना है, उसके बाद यहाँ पर आना है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में, उसके बाद सी ऑल ऐप पर आप टैप कर लीजिए और यहाँ पर 1 बाय 1 गूगल और फोटोज़ के डेटा को क्लियर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फिलहाल गूगल जो है इसे रन कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर गूगल को हम रन कर लेते हैं। इनकेस पहले फ़ोटो नज़र आता है तो पहले फ़ोटो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ पर फोटोज़ को मैंने टाइप किया, उसके बाद स्टोरेज में आना है। स्टोरेज में आने के बाद हम दो बटन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसमें से क्लियर कैच और डेटा, ये दोनों ऑप्शन जो है ये 1 बाय 1 हमें टैप करके इसे क्लियर कर लेना है। तो ये डेटा जो है इसका क्लियर हो गया, यानी इन केस अगर कोई बग्स अगर इसके अंदर होता है तो ये डिफ़ॉल्ट ऐप हो गया अभी, और इनकेस कोई बग वगैरह है तो निकल जाएगा। तो ये हो गई एक चीज़ इसके अंदर। उसके बाद हमें गूगल डेटा को थोड़ा अलग तरीके से इसके डेटा को क्लियर करना होता है, ये जो है फ़ोटोज़ की तरह कॉमन नहीं होता है। तो चलिए गूगल को हम यहाँ पर ओपन करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, गूगल को लास्ट में इसकी एप्लीकेशन के लास्ट में यहाँ पर ऐप डिटेल्स है, तो इसको आप टैप कीजिए। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको कौन से बटन नज़र आ रही है देख लीजिए। इनकेस अनस्टॉल है और अपडेट का बटन नहीं है तो फिर क्या करना है आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो है इसे अनस्टॉल कर देना है, यानी जो आपका अपडेट होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यानी इनकेस अगर आप अपडेटेड वर्जन में काम कर रहे हो तो फिर तो ये फीचर आपको मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है तो इसे आप अनस्टॉल कर लीजिए। अनस्टॉल करने के बाद जो है फिर इसके डेटा को आप क्लियर कर लीजिए। यानी यहाँ पर इनकेस अगर कोई फाइल अनस्टॉल में जो है वो क्लियर नहीं हुई है तो फिर वो ईजिली क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम अभी अपडेट का बटन देख सकते हैं। मैं बैक करता हूँ इसे एक बार और गूगल को ऑन करने के बाद हम आते हैं स्टोरेज में। उसके बाद क्लियर कैच कर लेना है और इसमें क्लियर डेटा का ऑप्शन जो है वो यहाँ नहीं होता है, तो हम मैनेज स्पेस में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे की तरफ देख सकते हैं क्लियर ऑल डेटा, तो यहाँ पर आप टैप कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर आप पहले इसे क्लियर करने से पहले ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए कि यहाँ पर इसमें क्या क्या डेटा हमारा जो है वो इरेज होने वाला है। तो यहाँ पर हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री वगैरह जो है ये डेटा हमारा डिलीट होता है आमतौर पे इसके अंदर। तो अगर हम कर भी लेते तो आमतौर पे जो सर्च हिस्ट्री होती है हमारी वही डिलीट होती है, इससे कोई इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन इन केस अगर आप इसे इरेज करने में एग्री नहीं होगे तो प्लीज़ आप इसे वैसे रहने दीजिए। वैसे कैसे करके देखिए, इनकेस अगर इसी से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है तो फिर क्लियर डेटा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकेस फिर भी नहीं होती है तो फिर वो एक ऑप्शन आपको जो है वो रिस्क जो है वो आपको लेकर देखना ही होगा। तो बैक करते हैं, चलिए आते हैं यहाँ पर हम इसे दोबारा हम
इसे जो है हमें फिलहाल अभी जो है इसे अपडेट कर लेना है। यानी यहाँ पर हम इनकेस अगर बटन नहीं देख रहे हैं वर्जन का यहाँ पर ऐप डिटेल का, क्योंकि ये अपडेटेड में था तो यहाँ पर वो निकल गया है एक्चुअल में। तो यहाँ पर हम जो है इसमें प्ले स्टोर में आते हैं, प्ले स्टोर में आने के बाद गूगल ऑन करेंगे और यहाँ पर हम इसे अपडेट कर लेते हैं। तो अभी ये अपडेट हो जाएगा और आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगी। यानी जो बटन आपको नज़र नहीं आ रहा था गूगल असिस्टेंट में गूगल लेंस का, तो वो आपको नज़र आने लगेगा। तो दोस्तों इस स्टेप को आप करके देखिए। इनकेस फिर भी नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, ये स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको आना है आपके मोबाइल की सेटिंग में। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन हम देख सकते हैं सिस्टम, यहाँ आपको आना है। सिस्टम में आने के बाद आपको जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं रीसेट ऑप्शंस है, यहाँ आपको आना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन नज़र आएगा रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस। तो इसे आपको टैप करके यानी आपका जो ऐप का प्रेफरेंसेस डेटा है उसको क्लियर कर लेना है। यानी ऐप प्रेफरेंसेस जो है वो रीसेट हो जाएगा, यानी आपके डिफ़ॉल्ट ऐप्स हो जाएंगे सारे। तो फिर आपका डेटा जो है वो क्लियर होने के, यानी आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। इन केस अगर आपका इससे भी प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता है तो फिर एक फाइनल स्टेप है जिससे तो डेफिनेटली आपका ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। और वो ऑप्शन जो है वो है इरेज ऑल डेटा यानी फैक्ट्री रीसेट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इससे पहले जो है आप आपके मोबाइल के सारे डेटा को कॉपी कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसे आप कॉपी करके बैकअप कर लीजिए यहाँ पर। तो फिर इरेज होने का यानी आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो प्रॉब्लम आप जो मिस नहीं होगा। यानी रीसेट होने पर क्या होता है कि सारे डेटा आपका इरेज हो जाता है, तो फिर हो सकता है कि आपका इंपॉर्टेंट डेटा भी चला जाए। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फाइनल स्टेप यानी फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपका सारा ही डेटा जो है वो बैकअप कर लीजिए। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है आपकी क्लियर होने ही वाली है। तो दोस्तों ये चीज जो मैंने आपको बताई है प्लीज आप करके देखिए। और आपके सजेशन जो है, आपके कमेंट जो है ये इसका आप कमेंट में जो है वो जरूर बताइए कि आपको इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हुई या नहीं, ताकि इनकेस अगर क्लियर नहीं होती है तो हम इसके ऊपर कोई और सोल्यूशन को ढूंढे और इस प्रॉब्लम को क्लियर करें। तो दोस्तों उम्मीद है सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई है आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अब तक के टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।